हाय फ्रेंड्स, तो आज हम ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर कराने जा रहे हैं जो कि आर्टिकल का चैप्टर है। लगभग ये जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्कूल या कॉलेजेस के एग्जामिनेशन, सब में ये आते हैं आपके। ठीक है, ये कभी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आ जाते हैं, कभी ऑप्शन में आ जाते हैं कि ए होगा कि एन होगा या डी होगा, द होगा, या कभी ये आपको एक स्टोरी टाइप में आ जाएगा, उसमें भी भरना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होते हैं डेफिनेट आर्टिकल और सेकंड होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द होते हैं, टी एच ई, इसी को कभी दी बोला जाता है और द बोला जाता है। इसके बारे में भी हम एक स्पेशल वीडियो आपको बना के अच्छे से समझा देंगे। लेकिन आप ये जान लीजिए कि किसी वॉवेल साउंड से पहले दी होता है और किसी भी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले द होता है। लेकिन अगर हम किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर डाल के बोल रहे हैं तो उससे पहले भी दी ही होता है, द नहीं होता है। ठीक है, और इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन होते हैं। फॉर एग्जांपल, कभी ए कैप हो जाते हैं, कभी द कैप हो जाते हैं, कभी ए पेन हो जाते हैं, कभी द पेन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो वही रीज़न के बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, हम आपको एक सेंटेंस लिखते हैं। आप जानते हैं कि इनडेफिनिट प्रोनाउन मैंने पढ़ाया था। इनडेफिनिट का मतलब होता है जो डेफिनिट ना हो, और डेफिनिट का मतलब होता है जो डेफिनिट हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिखा ए बॉय वॉज गोइंग, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा नीचे में द बॉय वॉज गोइंग। ठीक है, एक में मैंने लिखा ए बॉय वॉज गोइंग और दूसरे में मैंने लिखा द बॉय वॉज गोइंग। आखिर इसमें अंतर क्या है? कभी हम इसमें यहाँ पर में ए बॉय लिखते हैं तो कभी हम यहाँ पे द बॉय लिखते हैं। आखिर क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए, ये जो ऊपर वाला है ये इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट का मतलब पता नहीं है, अनिश्चित है। मतलब एक लड़का जा रहा था, कोई लड़का था जिसको मैं पहले नहीं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, और वो लड़का जो है कहीं जा रहा था। लेकिन नीचे वाला जो सेंटेंस है, इससे पता लगता है कि जो लड़का जा रहा था उसको शायद मैं पहले से जानता हूँ, पहले से मैं देखा हूँ, और वो लड़का जा रहा था। तो वही है ए बॉय वॉज गोइंग और द बॉय वॉज गोइंग। ठीक है, चलिए अब आती है बात कि ये ए और एन का यूज़ कहाँ होता है। क्यों? क्योंकि कभी ए का यूज़ होता है, कभी एन का यूज़ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक मैंने वीडियो बना रखा है कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स का, उसको आप देख लीजिएगा गौर से। ठीक है, कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स का आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो वो आप देख लीजिएगा। देखिए, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कोई भी अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो, यहाँ पे साउंड की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, तो उससे पहले आपको ए आता है, और अगर कभी भी वॉवेल साउंड हो तो उससे पहले एन आता है इनडेफिनिट में। और द और दी तो दोनों में ही आते हैं, चाहे वो आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो कोई वर्ड या वॉवेल से स्टार्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर मैं अगर कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पे मैं साउंड भी लिख देता हूँ समझने के लिए। साउंड को समझना है, यानी कि कॉन्सोनेंट लेटर शुरू हो गया, आपने ये लगा दिया, गलत हो जाएगा आपका। और वॉवेल साउंड, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए हमने ए कैट लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे सी जो है वो कॉन्सोनेंट है, आपने इसको देख के ए लगा दिया। लेकिन ऐसा भी तो कभी होता है, मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने लिख दिया ए यूनिक। अब कहेंगे आप यहाँ तो यू है, यू तो है, लेकिन साउंड कौन सा है ये भी देखना पड़ेगा ना। साउंड इसका जस्ट लाइक क्या है, साउंड आपका एक कॉन्सोनेंट साउंड है। क्यों? क्योंकि यू का उच्चारण अ न हो करके यहाँ पे यू हो जाता है, और यू आपको कॉन्सोनेंट साउंड में आता है। ठीक है, इसी तरह से वॉवेल में भी एक्सेप्शन है। सपोज करिए आपने यहाँ पे लिखा एन ओनियन, यहाँ पे तो ओ का उच्चारण अ या ओ है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे लिखना पड़ जाए, मान के चलिए ONE1, तो क्या करेंगे आप? यहाँ पर में तो ओ का उच्चारण ना तो अ है ना ओ है, क्या है? व है, ओ का उच्चारण। अब वह क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है कि वॉवेल होता है? वह तो आपको पता है कि कॉन्सोनेंट होते हैं। क्यों होते हैं कॉन्सोनेंट, क्यों होते हैं वॉवेल?
ये मैंने कॉन्सोनेंट वॉवेल की वीडियो में अच्छे से बता रखा है, आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो क्या होगा, ये इसमें नहीं आएगा, ये इसमें आ जाएगा, A1 होगा ना कि N1 होगा, क्योंकि ओ का उच्चारण व से शुरू होते हैं ना कि अ से शुरू होते हैं, इससे शुरू ये नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से मान के चलिए साउंड की बात आ रही है, तो हमने यहाँ पे लिखा एन ऑनेस्ट, क्यों, ये तो एच से शुरू है, आखिर में हमको तो ए लगाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों है, इसलिए है क्योंकि इसका साउंड जो है वो वॉवेल से है, इसका साउंड ह से नहीं है, एच से। अगर ह से साउंड होता, जैसे कि HORSE हॉर्स होता है, HOUSE हाउस होता है, इस तरह का साउंड होता, एच का उच्चारण अगर ह की तरह होता या हो की तरह होता, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर में हम ए का यूज़ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर में एच साइलेंट हो जा रहा है और ओ से इसका उच्चारण शुरू हो जा रहा है, और यह बन जा रहा है एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट ना कि एन हॉनेस्ट, क्योंकि हाउ कॉन्सोनेंट है तब तो निश्चित है, अगर हा से शुरू होता तो ए ऑनेस्ट होता, तो इसीलिए ये एक्सेप्शन है। तो आपको साउंड देखना है, ये नहीं है कि मतलब यहाँ कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हुआ तो कॉन्सोनेंट भरते चले गए, इधर वॉवेल लेटर से। अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया तो आपको एग्ज़ाम में कभी भी परेशानी नहीं होगा। और ज़्यादातर स्टूडेंट, अधिकतर स्टूडेंट इसको लेटर के माध्यम से समझते हैं कि ये कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर यहाँ पे ये लेटर देखते हैं आगे वाला, ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल है तो चलो एन लगा दो, यहाँ कॉन्सोनेंट है तो ए लगा दो, और वो पूरा का पूरा आपका एग्जाम में गलत हो जाएगा। इसलिए आप लेटर को देख के ना चलें, उसको उच्चारण करके देखें कि उच्चारण उसका कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है या वॉवेल साउंड आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है बात द की, द या दी की बात आती है। देखिए द और दी का यूज कहाँ करते हैं, द या दी की यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। देखिए जब भी कोई चीज़ डेफिनिट हो तब द का यूज़ किया जाता है, कोई भी चीज़ डेफिनिट हो, फिक्स हो। फॉर एग्जांपल मान के चलिए हमने नाउन के चैप्टर में आपको पढ़ाया था, वीडियो खोल के देख सकते हैं, किसी भी मटेरियल नाउन से पहले, किसी भी मटेरियल नाउन से पहले द का यूज़ नहीं होता है, द नहीं लगाना। देखिए द का यूज़ या दी का यूज़ नहीं होता है। मटेरियल नाउन जानते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं मटेरियल नाउन में आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप वाटर से पहले, कोल्ड से पहले आप द नहीं लगा सकते, हमने पढ़ा है। लेकिन जब इसको डेफिनिट करना हो, डेफिनिट का मतलब मान के चलिए दो तरीके से सेंटेंस को लिखते हैं। पहला लिखते हैं वाटर इज टेस्टलेस, और दूसरा सेंटेंस लिखते हैं द वाटर इज टेस्टलेस। हमने कहा था कि मटेरियल नाउन से पहले नहीं ला, लेकिन इसमें हमने लगाया है, इसका क्या रीज़न है, आखिर ये सही है ये गलत है। ये नीचे वाला सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही नहीं है, क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। ये नीचे वाला सेंटेंस में ये बता रहा है कि वाटर हमारे सामने में है, वाटर को हमने यूज़ करके देखा है, वाटर को बिल्कुल हम फिक्स कर रहे हैं, वाटर को हम निश्चित कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे द वाटर बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है वाटर इज़ टेस्टलेस, ये हम जनरली बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया का कहीं का भी आप पानी निकाल लो पीने के लिए तो वो आपको टेस्टलेस ही मिलेगा, इसमें कोई टेस्ट नहीं होती है। जैसे कि कोल इज़ ब्लैक, इसका मतलब पूरी दुनिया का कहीं भी आप कोयला निकाल लो, कोल निकाल लो, वो आपको ब्लैक ही मिलेगा। लेकिन द कोल इज़ ब्लैक का मतलब हुआ कि कोल आपके सामने में रखा हुआ है और उस कोल के बारे में आप बता रहे हैं कि कोल कैसा है, तो कोल आपका ब्लैक है, ठीक है। इसी तरीके से सपोज करिए आपके पास आटा है, चावल है, दाल है, उसको इंग्लिश आपको बनानी है सेंटेंस में, तो कैसे बनाएंगे। मान के चलिए आपने 5 किलो चावल खरीद के लाया, आपने चावल के बारे में कहना शुरू कर दिया, क्योंकि चावल आपने खरीद के लाया, चावल आपने सामने रखा, ठीक है। अब चावल के बारे में आपने बोलना शुरू किया तो क्या बोलेंगे, द राइस इज़ गुड, या द राइस हैज़ गुड क्वालिटी, द राइस इज़ नॉट वेरी कॉस्टली,
ये भी बोल सकते हो, क्योंकि राइस बिल्कुल आपके सामने में है, इस तरह का सेंटेंस। ठीक है, तो एक तो हो गया कि जब भी मैटेरियल नाउन डेफिनेट की तरह काम करता है, ऐसा लगता है बिल्कुल हमारे सामने में है, हम उसकी विशेषता को बता रहे हैं, हम उसके बारे में बता रहे हैं, तब उसमें द का यूज़ होता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा द का यूज़ किया जाता है आपको किसी भी प्रोफेशन से पहले, कोई भी प्रोफेशन हो। मान के चलिए कोई डॉक्टर है, ठीक है, कोई टेलर है, तो इससे पहले द लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए कब लगेगा, जब हम इसको निश्चित करेंगे, नहीं तो ए और एन का यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं ही इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ ए डॉक्टर, यहाँ पे तो हमने ए लगाया, लेकिन अगर इस डॉक्टर को आगे बताना हो तो हम ए से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि पहला सेंटेंस डॉक्टर डेफिनेट नहीं था, अभी इंडेफिनिट है। ठीक है, लेकिन अब हम इस डॉक्टर को अगर आगे लिखेंगे तो हम द से शुरू करेंगे। द डॉक्टर इज वेरी काइंड। डॉक्टर क्या है, क्योंकि हम इसी डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जो डॉक्टर हमारे ऊपर में है, क्योंकि उस डॉक्टर को हमने बिल्कुल डेफिनेट कर दिया आगे वाले सेंटेंस में, और हम अब कह रहे हैं कि डॉक्टर क्या है, वेरी काइंड है। तो डॉक्टर एक प्रोफेशन है। इसी तरीके से सबका बना लेंगे, टेलर का, प्रोफेसर का, टीचर का, सिंगर का। ही इज़ ए सिंगर, और द सिंगर से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, द सिंगर अर्न्स मच, ऐसे बोल सकते हैं, सिंगर अच्छा कमाते हैं, बोल सकते हैं। ही इज़ अ प्रोफेसर, द प्रोफेसर इज़ वेरी काइंड, बोल सकते हैं। और जितने भी प्रोफेशन हैं आपको जो भी दिखाई देता है, ड्राइवर, टेलर, सिंगर, बिजनेसमैन, प्रोफेसर, मीडिया पर्सन, कुछ भी है आप उससे पहले द लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको करना है। अगर किसी एक आदमी के बारे में कह रहे हैं कि वो इस तरह का आदमी है, तब तो ए और एन लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ ए प्रोफेसर, क्योंकि आप एक आदमी के बारे में बता रहे हैं। लेकिन अगर प्रोफेसर के बारे में फिर से आप बोलेंगे, ठीक है, तो द से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप जनरली सामान्य रूप से किसी प्रोफेशन के बारे में भी बोलेंगे, तभी आप ए और एन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं ए डॉक्टर ऑपरेट्स द पेशेंट। एक डॉक्टर क्या करता है, किसी पेशेंट की ऑपरेशन करता है। यहाँ पर में हम सिंपल जनरली तरीके से बोल रहे हैं, हम बिल्कुल खास नहीं बना रहे हैं डॉक्टर को। हम बोलते हैं ए टेलर स्विज क्लॉथ, इसका मतलब स्टिचेस क्लॉथ, इसका मतलब एक टेलर क्या काम करता है, तो किसी कपड़े को सीता है। ठीक है, तो जनरली रूप से बोलेंगे तो ए लगेगा, अब प्रोफेशन के रूप में बोलेंगे, उसको हम डेफिनेट करके बोलेंगे तो द लगेगा। ठीक है, तो चलिए ये भी ख़त्म हो गया, अब आगे चलते हैं। अब आगे है आपका, वो है किसी भी रिलीजियस बुक्स से पहले द का यूज़ किया जाता है। किसी भी रिलीजियस बुक्स, किससे पहले, रिलीजियस बुक से पहले, चाहे कोई भी रिलीजियस बुक क्यों ना हो, क्या करना है, उससे पहले द लगाना है। अब रिलीजियस बुक्स में जैसे कि मान के चलिए कुरान है, गीता है, बाइबल है ना, इस तरह के जो बुक्स हैं उससे पहले हम द लगाएंगे। एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, द गीता या द कुरान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं उससे पहले हम द लगाते हैं। माउंटेन रेंजेस मतलब हिमालय की जो श्रेणियां हैं या पहाड़ी को जो श्रेणियां हैं उससे पहले हम द लगाते हैं। फॉर एग्जांपल द रेंज ऑफ विंध्याचल लिखते हैं ना, द रेंज ऑफ विंध्याचल। ठीक है, ऐसे करके। इसके बाद मान के चलिए किसी भी होली बुक्स तो मैंने बता दिया,
आपको किसी भी होली रिवर से पहले, ठीक है, आपको द का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द गैंजेस, द गैंजेस, ठीक है, होली रिवर है तो इससे पहले आप द का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है कुछ कंट्री के नाम से पहले द लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल द USA, द USA या USSR, ठीक है, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रशिया, रशिया का पूरा नाम है ये, ठीक है। USSR आपको पता है कि 1991 में जो है अलग अलग पार्ट में 14 पार्ट में डिवाइड हो गया था और ये आपका हो गया USA, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कुछ कंट्री के नाम से पहले भी हम द का यूज़ कर सकते हैं, द USA, द USSR, ठीक है, द USA, द USSR, ठीक है। अब आगे है कि किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से पहले, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से पहले आप द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फ्लूट, फ्लूट क्या है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। द हारमोनियम, हारमोनियम क्या है आपका, ये भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, इससे पहले भी आप द का यूज़ करते हैं। इसके बाद है किसी भी न्यूज़पेपर के नेम से पहले आप द का यूज़ करते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर के नेम से पहले, ठीक है। जो मैं बोलता चला जाता हूँ आप नोट करते जाइएगा नोटबुक में, ठीक है, किसी भी न्यूज़पेपर के नाम से पहले। फॉर एग्जाम्पल द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसके बाद द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद है जितने भी प्रोमिनेंट नेम हैं जो काफ़ी हाई पोस्ट पे बैठे हुए हैं उससे पहले भी द लगता है, लेकिन वो भी एक प्रोफेशन में आ जाता है। फॉर एग्जांपल द टीचर, द प्रोफेसर, द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, तो उससे पहले आपको द लगाना है। उपनाम से पहले भी द लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल द फादर, द मदर, इस सबसे भी आप पहले आप द का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका किसी भी नंबर से पहले आप द का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर लिखा जाए, मान के चलिए फर्स्ट लिखा जाए, सेकंड लिखा जाए, थर्ड लिखा जाए, तो इससे पहले आपको क्या करना है, द का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, ओके, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द सेकंड वन, द थर्ड, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट कि किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपका द का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल द मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है, ये हम एडजेक्टिव में आपको बताएंगे, ठीक है। इसी तरीके से द वाइजेस्ट, द लार्जेस्ट, ये क्या है, सारे सुपरलेटिव डिग्रीज है। इससे पहले भी आपको द का यूज़ या दी का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आगे है आइलैंड के नाम से पहले भी द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। द आइलैंड, आइलैंड आप जानते ही होंगे, इसको आइसलैंड नहीं आइलैंड पढ़ा जाता है, ISLAND होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके बाद है कोई भी कॉमन नाउन से पहले आप द का यूज़ कर सकते हैं। तो कॉमन नाउन से पहले क्या होते हैं, आपके आर्टिकल द या दी का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए मैंने लिखा दिस इज ए कप, ठीक है, कप क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन अगर इसी कप के बारे में हम दोबारा बोलेंगे तब द लगाएंगे। फॉर एग्जांपल द कप इज़ वेरी लार्ज, क्या लिखेंगे, द कप इज़ वेरी लार्ज। तो पहला सेंटेंस आपका दिस इज़ ए कप और सेकेंड सेंटेंस जो है वो है आपका द कप इज़ वेरी लार्ज, ठीक है।
तो इस तरीके से कोई भी लिख सकते हैं, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ बेंच, दिस इज़ अ ट्यूबलाइट, दिस इज़ अ कैप, दिस इज़ अ शर्ट, दिस इज़ अ, यू कैन राइट मैनी देम, बहुत सारे आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है कि कोई भी जो खास करके जो आपके डायरेक्शन है, नॉर्थ, उसके बाद साउथ, ईस्ट और वेस्ट वाला जो ये डायरेक्शन है, अगर कोई भी डायरेक्शन मान के चलिए यहाँ पे लिखा है ईस्ट, ठीक है, लेकिन अगर ये ईस्ट से ईस्टर्न बन जाए, EASTERN, तो इससे पहले भी आप द का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ए और एन का भी यूज़ हो सकता है, लेकिन द का यूज़ आप कर सकते हैं, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ज़्यादातर द ही लगता है, एन ईस्टर्न पार्ट तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ फिक्स होता है, डेफिनिट होता है, ठीक है। इसके बाद है जब प्रॉपर नाउन खास करके कॉमन प्रॉपर नाउन खास करके जब ये प्रॉपर एडजेक्टिव में कन्वर्ट होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव में कन्वर्ट होते हैं, तो इस प्रॉपर एडजेक्टिव से पहले भी आपका द का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा बंगाल टू बंगाली, मैंने लिखा, ठीक है, बंगाली, तो इससे पहले भी आप द का यूज़ कर सकते हैं। बंगाल से पहले नहीं लगेगा, लेकिन बंगाली से पहले लगेगा, ठीक है। तो जब भी कोई प्रॉपर नॉन प्रॉपर एडजेक्टिव में, फॉर एग्जांपल नेपाल से नेपालीज हो गया, इंडिया से इंडियन हो गया, जापान से जापानीज हो गया, अमेरिका से अमेरिकन हो गया, है ना, नॉर्वे से नॉर्वेजियन हो गया, और इससे पहले आप ए और एन का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम इसको फिर से दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेट बनाते हैं, तो उस स्थिति में द आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ही इज़ ए बंगाली, ठीक है। अब फिर से अगर उसके बारे में हम बंगाली के बारे में मेंशन करेंगे उसको, और हम उसको आगे बढ़ाएंगे, तो क्या बोलेंगे, द बंगालीज आर, लिखेंगे ना, द बंगालीज आर वेरी इंटेलेक्चुअल, दे आर वेरी नाइस, दे आर वेरी ह्यूमरस पर्सन्स, तो लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद किसी भी एडजेक्टिव से पहले आप द का यूज़ करते हैं। मान के चलिए यहाँ पे पुअर लिखा हुआ है और यहाँ पे रिच लिखा हुआ है, तो अभी तो इसका मतलब गरीब और अमीर है, लेकिन जैसे ही आप इसके पीछे द लगाते हैं तो इसका मतलब गरीब लोग हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप लगाते हैं द पुअर, इसका मतलब हो गया द पुअर पीपल हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से जब हम सब्जेक्ट का कुछ नाम लिखते हैं तो उससे पहले तो द नहीं आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं फिजिक्स, PHYSICS, तो इससे पहले तो द नहीं आता है, लेकिन एक कुछ सब्जेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं द लिखते हैं, और ख़ास करके अगर आप इंग्लिश लिखते हैं तो इसमें हो गया ये क्या हो गया, द इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया, द इंग्लिश हो गया। यहाँ इसका मतलब होता है इंग्लिश पीपल, ठीक है, इंग्लिश मैन। इस तरीके से बहुत सारे प्रॉपर नाउन से भी प्रॉपर एडजेक्टिव को बना करके आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रांस टू फ्रेंच बना सकते हैं, जर्मनी टू जर्मन बना सकते हैं, जैसे मैंने इंडिया टू इंडियन बता, तो यही कारण है कि फ्रेंच से पहले द आता है, द फ्रेंच, ठीक है। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल में इतना ही याद आ पा रहा है, और अगर कुछ और भी याद आता है तो मैं आपको फ्यूचर आगे वीडियो में आपको बता दूंगा। और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको जो है इसमें कुछ बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ ही आप होमवर्क में जो है कुछ हम आपको स्क्रीन पे दे के जाएंगे, उसको आपको क्या करना है, ए एन और दी का यूज़ करना है उसमें अपने अकॉर्डिंग टू। और मैंने बता दिया है कि किस तरीके से हम सेंटेंस में ए एन और दी का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक बता देता हूँ, जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिखा चेयर, मैंने आपको दे दिया कि चेयर पे एक आर्टिकल का यूज़ करना है। कैसे हम इसमें ए और द का यूज़ करेंगे, तो हम ऐसे बनाएंगे, दिस इज़ ए चेयर। इससे आपको क्या होगा, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ए चेयर, द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड। चेयर किसकी बनी है, तो वुड की बनी है, मीन्स लकड़ी की बनी है। इस तरीके से हम कुछ वर्ड्स आपको दे देंगे स्क्रीन पर में, और आपको उसको या तो आप नोटबुक में कर लीजिएगा, और या तो आप
कमेंट बॉक्स में कर लीजिए।